जब आर्षि विभाकर घोर तपस्या में लीन थे, उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं की सभा कांप उठी। इंद्र भयभीत हुआ। यदि यह तप सफल हुआ तो स्वर्ग भी डगमगा जाएगा। उर्वशी भेजी गई, सौंदर्य की पराकाष्ठा, नृत्य की देवी। पर वह जो करने आई थी खुद उसमें उलझ गई। जब उर्वशी पहली बार उस घने वन में पहुंची, आर्षि विभाकर की आंखें बंद थीं, किंतु वातावरण कांप रहा था, इतना तीव्र, इतना दिव्य, मानो स्वयं स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। उर्वशी ने धीरे से बांसुरी की मधुर धुन छेड़ी। हवा थम गई, वृक्ष नत हो गए। आर्षि का ध्यान भंग हुआ। पर वह केवल वासना नहीं थी, वह था एक अनकहा, अद्भुत आकर्षण। कई दिनों तक वे केवल उसे निहारते रहे, न बोले न हिले। उर्वशी प्रतिदिन आती रही, नृत्य करती, मंद मंद मुस्कुराती, और फिर एक दिन उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। मैं अप्सरा हूं, मुझे आदेश मिला था आपको विचलित करने का, किंतु आपसे जुड़कर मैं स्वयं को ही खो बैठी हूं। क्या आप मुझे केवल एक छल मानेंगे, या एक नारी जो बस इतना चाहती है कि कोई उसे भी समझे? आर्षि विभाकर की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। वो बोले, उर्वशी, तुमने मेरा तप भंग नहीं किया, तुमने मेरी आत्मा को स्पर्श किया है। उसी क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने भी स्वीकार किया, यह कोई पराजय नहीं थी, यह तो एक आत्मा की स्वीकृति थी। और उसी मिलन से उस पवित्र जलाशय में जन्मा एक दिव्य बालक, ऋष्यशृंग, जिसकी रचना में प्रेम की कोमलता और तप की तीव्रता समाहित थी। आर्षि ने बालक ऋष्यशृंग को संसार से छुपाकर पाला, स्त्रियों से दूर, मोह माया से परे। पर नियति चुप न थी। अयोध्या की धर्मज्ञानी राजकुमारी शांता, जो स्वयं एक तपस्विनी थी, श्रृंग की कथा सुन वन में पहुंची, वेश बदलकर। श्रृंग ने पहली बार स्त्री को देखा, पर शांता उसकी परीक्षा लेने नहीं, उसे उसके भीतर के प्रेम से मिलाने आई थी। श्रृंग ने शांता का हाथ थामा और कहा, मैंने जीवन भर तप किया, खुद को भुला दिया, पर आज पहली बार मैं खुद को महसूस कर रहा हूं तुम्हारे साथ। शांता की आंखों में नमी थी, पर वो नमी कमजोरी नहीं थी, वो तो उस प्रेम की मिलन थी जो आत्मा को भी मोक्ष दे सके। और वहीं उस वन में जहां कभी तप भंग हुआ था, आज एक नई शुरुआत हुई। तपस्वी श्रृंग अब केवल आर्षि नहीं, एक पूर्ण पुरुष बन चुका था, जिसने प्रेम को भी साध लिया था। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां प्रेम ने आपको खुद से मिलवा दिया हो? कमेंट में बताएं, क्या तप बड़ा है या प्रेम? और क्या एक तपस्वी को प्रेम करने का अधिकार होना चाहिए?